बीजेपी बदलने जा रही राजस्थान का मुख्यमंत्री। भजनलाल शर्मा पर चल रही अटकलों पर क्या बोले बीजेपी के बड़े नेता। साल 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव हुए। चुनावों के बाद रिजल्ट आए तो बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल सामने आया कि आखिर अब मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा। कई दिनों तक चले इंतजार के बाद बीजेपी ने जो फैसला किया उसने सबको चौंका दिया। भाजपा ने जयपुर की सांगानेर विधानसभा सीट से जीतकर आए भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। जयपुर ऊर्जा विभाग के लिए मुफ्त बिजली के नए फॉर्मूले पीएम सूर्यघर योजना से जुड़े को जल्द लागू करना चुनौती बन गया है। बिजली कंपनी ने जो गाइडलाइन तैयार की थी उसमें बदलाव के निर्देश मिलने से अफसर चकरघिन्नी हो गए हैं। अब नए सिरे से गाइडलाइन तैयार की जा रही है। इसमें 150 यूनिट से कम खपत वाले उपभोक्ताओं के सोलर पैनल लगाने और वहां भी एनर्जी बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगाने का प्रावधान प्रस्तावित किया जा रहा है। इसका खर्च अनुबंधित कंपनी या डिस्कॉम वहन करेगी। साथ ही अतिरिक्त कैपेसिटी भी बढ़ाई जा रही है। नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष 21 जुलाई को संसद के मानसून सेशन शुरू होने के पहले तक मिल सकता है। इसके लिए अंदर खाने तैयारियां चल रही हैं। उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना जैसे 5 प्रमुख राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो जाएंगे। जैसे ही इन राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष तय होंगे उसके कुछ ही दिनों बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। 2 दिवसीय चुनाव कार्यक्रम में पहला दिन पर्चा दाखिला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, हाथ की सफाई, जादूगरी और ईमानदारी से मेहनत करने में फर्क होता है। कांग्रेस सरकार जो काम 5 साल में नहीं कर पाई वह हमारी सरकार ने सिर्फ 1.5 साल में कर दिखाया है। मुख्यमंत्री ने कहा, अगर मैं सही बात बोलने लगूंगा तो विपक्ष के नेताओं को दर्द होगा। मैं इस दर्द को अब थोड़ा थोड़ा बढ़ाना चाहता हूं। भजनलाल शर्मा ने कहा, हमारी सरकार ने पिछली सरकार से ज्यादा गंभीरता से काम किया है। मैं पिछली सरकार के 5 साल के कार्यकाल का हमारी सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल से तुलना करता हूं। राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया की बजाय भजनलाल शर्मा को सीएम की कुर्सी दी थी। इसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगे झटके के बाद भजनलाल शर्मा की कार्यक्षमता और काम करने के तरीके पर सवाल खड़े हुए थे। विपक्षी दल कांग्रेस खुलकर दावा कर रही थी कि जल्द ही बीजेपी आलाकमान भजनलाल शर्मा को सीएम की कुर्सी से हटा देगा। इसको लेकर अब बीजेपी नेता और राज्य प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल ने जवाब दिया है। जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार कृषि एवं कृषक हित में निरंतर निर्णय ले रही है। किसानों का जीवन स्तर और बेहतर करने तथा उनकी आय में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, गेहूं की एमएसपी खरीद पर अतिरिक्त बोनस, अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम वितरण जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इसी क्रम में प्रदेश के 143 गाँवों के 70,366 किसानों को बड़ी राहत देते हुए 239 करोड़ रुपए के आदान अनुदान की स्वीकृति प्रदान की। राजस्थान में मानसून के मेघ पूरी तरह से मेहरबान हैं। शुक्रवार को पूर्वी राजस्थान के साथ पश्चिमी राजस्थान में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक बीते 24 घंटे में सीकर, अलवर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, जोधपुर, जैसलमेर समेत कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हुई। जैसलमेर में 2 दिन में करीब 3 इंच बारिश हुई। वहीं जोधपुर में शुक्रवार शाम को आधे घंटे तेज बारिश ने शहर को तर कर दिया। वहीं राजधानी जयपुर में सुबह और दोपहर में तेज बारिश के बाद उमस रही। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक राज्य के 2500 वाली स्कीम पर सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा, जानिए किसे बताया अपनी प्राथमिकता। दिल्ली में तीनों स्तर पर भाजपा की सरकार है। विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कई वादे किए गए, जिनमें महिलाओं को हर माह 2500 रुपए देने का वादा काफी चर्चाओं में रहा। हालांकि अभी तक इस स्कीम की पहली भी किस्त दिल्ली की महिलाओं के खाते में नहीं आई है। इसे लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने भरोसा दिलाते हुए क्या कुछ कहा है, साथ ही जानिए किस मुद्दे को मुख्यमंत्री ने अपनी प्राथमिकता बताया। रेलवे लाइन के पास अवैध खनन लगातार जारी है, जिससे रेलवे ट्रैक पर गंभीर खतरा मंडराने लगा है। यदि यह खनन इसी तरह चलता रहा तो रेलवे लाइन अधर हो सकती है। अजमेर माकड़वाली से पुष्कर के मध्य पुष्कर रेलवे लाइन के पास रेत के टीलों एवं पत्थरों के अवैध खनन के चलते रेलवे लाइन पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है। अगर यूं ही खनन जारी रहा तो रेलवे लाइन अधर हो सकती है।
वर्तमान में 100 से 150 फीट की दूरी तक खनन से जमीन खाइयों में तब्दील हो गई है। दौसा। जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित सिकंदरा टोल प्लाजा पर टोल शुल्क की दरों में बढ़ोतरी की गई है। टोल कंपनी द्वारा बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई से लागू होंगी, जिसमें बस, ट्रक व मल्टी एक्सल भारी मशीनरी निर्माण वाहनों के टोल में 10 रुपए प्रति वाहन की बढ़ोतरी की गई है। वहीं कार, यात्री वैन व जीप, हल्के वाणिज्य, व्यक्तिगत व स्थानीय वाहनों की दरें पूर्ववर्ती रहेगी। कार, यात्री वैन अथवा जीप 80 रुपए, हल्के वाणिज्यिक यान LCV 140, बस, ट्रक 2 धुरीय 285, बहुधुरीय यान 455 रुपए का टोल लगेगा। जयपुर ACB की टीम ने की बड़ी कार्रवाई, लाखों रुपए के साथ ट्रैप हुए ACB के एस्पेक्ट ASP ट्रैप। ACB एशियन राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने अपने विभाग के बड़े अधिकारी पर शिकंजा कसा है। जयपुर ACB की टीम ने ACB के एडिशनल SP ASP को ट्रैप किया है। आश्चर्य की बात यह है कि एडिशनल SP जगराम मीणा झालावाड़ में पोस्टेड थे, लेकिन तबादले के बाद वह यहां से विदा होकर जा रहे थे। लेकिन ACB के एडिशनल SP झालावाड़ से निकले तो सही, लेकिन वह अपनी मंजिल तक पहुंचते उससे पहले ही जयपुर ACB की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 9 जुलाई तक 5 देशों घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील तथा नामीबिया की 8 दिन की यात्रा पर जाएंगे। यह प्रधानमंत्री की घाना की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। वह ब्राजील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री की घाना यात्रा 3 दशकों के बाद हो रही है। यात्रा के दौरान श्री मोदी घाना के राष्ट्रपति के साथ मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी की समीक्षा और आर्थिक, ऊर्जा, रक्षा तथा विकास सहयोग को साझेदारी के माध्यम से बढ़ाने के लिए